ऐसे भी राजे हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी के बड़े हिस्से को जीता है, बहुत धन ऐश्वर्य जीता है, लेकिन मौन रहे, डीग नहीं आके। आग मौन हो करके ऊष्मा देती है, सूरज मौन हो करके एनर्जी देता है, पृथ्वी मौन हो करके सबको धारण करती है, वायु मौन हो करके सबको स्पर्श देता है, जल मौन हो करके सबको जीवन देता है, ये वृक्ष वनस्पति सब मौन हो करके हमें आहार देते हैं। सारी सृष्टि ही मौन है, लेकिन हम लोगों के लिए कितना वरदान है। अब हम तनिक भर बात में बमकने लगते, उबलने लगते, हमारे समान कोई है ही नहीं। तो दुनिया में जो रमा वो क्लेश पाया। दुनिया में न रमो, आत्मा में रमो, अपने में रमो। हमारे चारों तरफ अनात्मा अनित्य का पसारा है। जो हम देखते हो अनात्मा है, आत्मा नहीं है। देखने वाला आत्मा है, जो दिखाई देता है वो अनात्मा है और अनित्य है, नित्य रहने वाला नहीं। क्षणिक 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 क्षणिकम 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 सब भाग रहा है, सब भाग रहा है। नदी के तट पर आप देखिए धारा कितने जोरों से चली जा रही है। सारा संसार इसी प्रकार धारा प्रवाह है, बह रहा है। उद्गम से सारी वस्तुएं निकलती हैं और उद्गम में लौटती हैं। प्रकृति उद्गम है, समस्त निर्मित वस्तुओं का प्रकृति उद्गम है और निर्मित होकर के नाचते हुए उसी उद्गम में फिर लीन हो जाती है। ये जितना कुछ दिखाई देता है सब मिट्टी से बना है और सब मिट्टी में मिल जाएगा। जिसका हमें बड़ा आकर्षण है वो शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इनमें मोह करोगे, राग करोगे, रमोगे तो बंधोगे। इनमें रमो ना, ये अनात्मा है, अनित्य है। आत्मा में रमो, अपने में रमो, आत्मसंतुष्ट हो, ये काम करो। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास। भंवरे बाग के अनेक फूलों की सुगंधी में भूल गए। जीव विलंबे विषय में अंतः चले निराश। जीव विषयों में भूल गए, अवंत में निराश। निराश होना है। बड़े बड़े सेठ, पूंजीपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्वामी, सबको असमर्थता, अकेलापन और अकिंचनता में जाना है। एक दिन आता है खाट पर हम पड़ जाते, उठ बैठ नहीं पाते, असमर्थता आ गई, अकिंचनता। चाहे हम खरबपति हों, लेकिन वहाँ क्या रहेगा? कमरे में पानी रहेगा, दवाई रहेगी, पथ परहेज की चीज़ कुछ रहेगी बस, और कुछ नहीं। अकिंचन, दरिद्र और अकेलापन। अकेले पड़े रहो। धनी मानी है तो नौकर बैठा रहेगा। अकेला, अकेला होना है, असमर्थ होना है और दरिद्र होना है। अकिंचनता, दरिद्रता। इन तीनों बातों को जो पहले ध्यान में रखता है वो दुखी नहीं होता है। विनाश को जो पहले देखता है वो दुखी नहीं होता है। जो बुढ़ापा और मृत्यु को पहले देखता है वो दुखी नहीं होता है। विखराव को जो दिमाग में रखता है वो दुखी नहीं होता है। संगठित हुआ है, विखराव होगा, बना है, टूटेगा, जुड़ा है, छूटेगा। इसको कौन रोक सकता है? यही स्वभाव है प्रकृति का।
प्रकृति से विकृत होकर के पदार्थ बनते हैं और पदार्थ टूट करके फिर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और इन्हीं बिगड़ने वाली चीज़ों में हमारा मोह है। बाल बच्चे, धन दौलत, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, चेला चाटी, इन्हीं में तो मोह होता है। और ये सब निर्मित पदार्थ हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। न मन का ठिकाना है, न तन का ठिकाना है। प्रेमी उदासीन हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं, बैरी प्रेमी हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, कुछ ठिकाना नहीं। और पदार्थों का ठिकाना नहीं, शरीर ठिकाना नहीं, सब बदलता रहता है। ऐसी जगह में हम रह रहे हैं जहाँ पर एक सेकंड में सब भूल जाएगा और सदा के लिए। मेरा शरीर यहाँ बैठा है, अभी सांस टूट जाए तो सदा के लिए इसका पता हमें नहीं रहेगा, सदा के लिए। ऐसी जगह में हम बैठे हैं। ये संसार ऐसी जगह है। शरीर में बैठ करके हम दुनिया को जानते हैं, शरीर फूट जाए तब दुनिया को पता नहीं रहेगा। शरीर के झरोखों से हम दुनिया को देख रहे हैं। जहाँ शरीर फूटा, ये झरोखे टूटे, गया सब, खत्म। यही रात दिन हो रहा है। इतने पर भी हम अंधे हैं, देख नहीं पाते। देखते हुए देख नहीं पाते, जानते हुए जान नहीं पाते। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। मोह की मदिरा पी करके जगत उन्मत्त भूत है, पागल है। हम सब पागल हैं। बस पागलपन का टेम्परेचर किनका कितना है, बस इतने फर्क है। लेकिन सब हम पागल हैं। अपने पागलपन को झाड़ना भजन है। निर्मित वस्तुओं में मोह न करना भजन है। और जो दृष्टि में है सब निर्मित है। यत् दृष्टम तन्नष्टम, यत् दृष्टम तत् नष्टम। जो दिखाई देता वो नष्ट होगा। इसलिए हम दुनिया में न रमें। न कर्म लिप्यते नरे, वेद का मंत्र मैंने अभी कहा था। न कर्म लिप्यते नरे, नर कर्म में लिपायमान न हो। नर का अर्थ ही होना चाहिए जो न रमे। न र, न निषेध है, रमण है। नर वह है जो न रमे। दुनिया में न रमे वो नर है। जो कोई स्त्री पुरुष दुनिया में न रमे और नर है। न रमना, न आसक्त होना, न मोहना, ये नरत्व है, मनुष्यत्व है, श्रेष्ठत्व है। क्लेश का अंत इसी में है। रमोगे क्लेश पाओगे, कहीं मोह करोगे क्लेश पाओगे। 100 मोह है तो 100 कष्ट है। 50 मोह है तो 50 कष्ट है। 25 मोह है 25 कष्ट है। 10 मोह है 10 कष्ट है। 2 मोह है 2 कष्ट है। 1 मोह है 1 कष्ट है। कहीं मोह नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये विज्ञान है। ये कोई विश्वास की बात नहीं कि विश्वास करो तब पता लगेगा। ये विश्वास करो तब मान लो, बस ऐसा नहीं है। ये विज्ञान है, अनुभव है सबका। एक सुंदर स्वस्थ कुशल व्यक्ति मर गया, जवान। उसके मरने पर कितने लोगों को हर्ष हुआ है। मेरा शरीर भी जब मरेगा बहुत लोग खुश होंगे, बहुत लोग बहुत दुखी होंगे, बहुत लोग सहज दुखी होंगे, बहुत लोग खेद पैदा करेंगे और बहुत लोग खुश होंगे। ये संसार ऐसे ही है। किस चीज का प्रमाद हमें है? मोह न करना, यही समझदारी है। मोह न करे तो काम कैसे बनेगा?
मोह करते हैं तो घर द्वार बनाते हैं, पालते पोसते हैं बच्चों को। यही तो उल्टी समझ है। मोह से न पालो, कर्तव्य से पालो। कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है। ये नहीं कहते बनेगा कि तनख्वाह पाओ तो ऑफिस से निकलो और 10-10, 100 रुपये बांटते आओ। पूरा पैसा अपने घर में ला कर रखना पड़ता है। जहाँ जिनकी जिम्मेदारी वहाँ निभाना पड़ता है। हाँ, समय आने पर किसी दुखिया की सेवा करना जो बन सके ठीक है, लेकिन सबको अपना अपना घर घरौंदा पालना पड़ता है। यही व्यवस्था है। ये अनुचित नहीं है, उचित है। इसलिए कर्तव्य समझ करके करो, मोह करके नहीं। लोग समझते मोह जरूरी है, मोह नहीं रखेंगे तो बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे। मोह इतना प्रबल है कि मोह से रहित रहना जीवन ही नहीं लगता है, इसीलिए सब दुखी हैं। मोह न होना जीवन है। देखो, धाय मोह नहीं करती है बच्चे की, मालिक के बच्चे को मोह नहीं करती है, लेकिन सेवा पूरी करती है। धाय बन करके हमें रहना चाहिए संसार में, मोह न करें और सेवा करें। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतहु चले निराश। भंवर जाल बग जाल है बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीरते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। एक भंवर जाल है, दूसरा बग जाल है, और इसमें बहुत अचेत डूब गए हैं। भंवर जाल विषय वासना का जाल है, और बग जाल वाणी जाल। वाणी से काम लेते हैं। देखो, वाणी हम बोल रहे हैं, लेकिन भ्रमकृत वाणियों में उलझ जाना, भ्रमकृत वाणियाँ जाल है। एक कांटा चुभता है, दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाला जाता है। कांटे दोनों हैं। गलत शब्द को अच्छे शब्द से निकाला जाता है, अंत में दोनों शब्द छूट जाता है। अनिर्णय वाणी, ब्रह्मकृत वाणी धर्म के क्षेत्र में बहुत फैली है, और वातावरण में अंधविश्वास, चमत्कार, अतिशयोक्तियाँ। धर्म ग्रंथों को देखो तो अतिशयोक्तियों से धर्म ग्रंथ भरे। ये वाणी जाल है। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, अनेक प्रकार के देवी देवताओं का सृजन करके आदमी उसमें दबा है, अपने आत्मदेव को समझता ही नहीं है। तो भ्रम का जाल जो है बक जाल है। भंवर जाल बक जाल है। भंवर, पानी में भंवर होता है, जहाँ पानी में भंवर होता है उसमें पड़ी हुई वस्तु घूम घूम करके उसी में डूबती है। इसी प्रकार मोह का भंवर, मोहावस्थ दुस्त्राति गहना प्रोक्तुम चिंता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदति योगीश्वर है। मोह का भंवर जाल ऐसा है, उसी में जीव घूम घूम करके डूबता रहता है। तो भंवर जाल मोह जाल है, और बक जाल भ्रांतियों का जाल है। बूढ़े बहुत अचेत, साहब कहते बहुत अचेत लोग इसमें डूब गए। पढ़े लिखे लोगों को भूत प्रेत लगता है। पढ़ना हो न पढ़ना कोई खास बात नहीं है। जिस विषय को आदमी पढ़ लेता है उसका विद्वान हो जाता है, लेकिन वो ज्ञानी हो जाता है ऐसी बात नहीं है। अंगूठियाँ अधिकतम पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। 95% से अधिक अंगूठियाँ शिक्षितों में पहनी जाती हैं। अब अंगूठियों से गंदगी के सिवा कोई फायदा नहीं। अंगूठी उंगली में पहनो, गंदगी उसमें जमेगी और कोई फायदा नहीं। प्रकृति ने उंगलियों को सुंदर बनाया है, साफ सुथरी रखो। नाखून बड़े बड़े न रखो, साफ रखो। उंगलियों में छल्ला डाल करके उंगलियों का सौंदर्य नष्ट न करो और गंदगी न करो। लेकिन तमाम ग्रह लगन मुहूर्त
कुछ लोग श्रृंगार से पहनते हैं, वो भी एक भोलापन है। अरे विवाह उवाह हो तो 1-2 दिन के लिए पहन लो, रस्म है तो। कब तक दूल्हा बने रहोगे? कितने बूढ़े हैं दोनों हाथ में छल्ला। कभी कभी मैं ऐसे बूढ़ों को कहता हूँ, फिर दूल्हा बन रहे हो। तो भ्रम में समाज पड़ा हुआ, डूबा हुआ। अतिशयोक्तियाँ, चमत्कार, सिद्धि रिद्धि। एक पढ़ा लिखा अध्यापक आया, नौजवान, महाराज मैं अस्थाई हो जाऊंगा नौकरी में। मैंने कहा मैं क्या जानूं कि महाराज संत तो पहुँचे हुए होते हैं। मैंने कहा कहाँ पहुँचे रहते हैं? दफ्तर के कागज में? कि वो पन्ने पन्ने की बात जानते हैं कि कहाँ क्या लिखा जाएगा? पहुँचे का मतलब है तृप्त रहना। पहुँचा कौन है? जो तृप्त है, सदैव तृप्त, संतुष्ट, भय नहीं। मेरा कुछ छूटना नहीं है। छूटना है वो मेरा नहीं है, और मेरा है वो छूटता नहीं। मेरा आत्मा है वो छूटता नहीं, और दुनिया की चीज़ मेरी है ही नहीं। वो छुटेगी क्या? छोटे छोटा है, पहले छोटे बैठे। नंगा नाचे फाटे काओ, ये क्षेत्र में कहावत कहते हैं। नंगा आदमी नाचे तो क्या फटेगा? कुछ कपड़े नहीं पहने तो फटेगा क्या? जब कुछ अपना मानता है नहीं तो छूटेगा क्या? पहले छोड़ चुका है। विवेकमान सब कुछ को पहले छोड़ देता है, और इसमें वो मुक्त होकर रहता है। मोही आदमी मन से पकड़े रहता है, और यमराज आता है, हलाल करता है उसको। ऐसे हलाल का मतलब है पवित्र। लेकिन एक अर्थ ये भी है, हलाल करना माने परेशान करना। शुद्ध शब्द, शुद्ध अर्थ तो हलाल का मतलब पवित्र। हराम और हलाल। हराम जो निषिद्ध है, हलाल जो पवित्र है। तो मौत एक दिन आ करके रगड़ देगी और सब जहाँ तहाँ रह जाएगा। इसलिए जग जाना चाहिए। भंवर जाल और बग जाल, ये 2 जाल हैं। बूढ़े बहुत अचेत इसमें डूब गए। काहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। पारखी संतों का ज्ञान धन्य है। इसका अध्ययन मनन जितने लोग कर लेते हैं, आधी मुक्ति तो उनकी वैसे हो जाती है। उनको भूत प्रेत जादू टोना की कोई बातें नहीं। ग्रह लगन मुहूर्त कहीं है ही नहीं है। दिशा शूल नाम की कोई चीज़ें नहीं है। कौवा कहाँ बोल रहा है, गिद्ध कहाँ उड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शकुन अपशकुन इतना जाल है कि हद है, बाणी चाल। लेकिन पारखी विचार जिसमें प्रवेश कर गया, उसका ये जंजालों से मन बिल्कुल रहित हो जाता है। निर्भ्रांत मोह वाला जाल उसको काटना है। भंवर जाल, बकु जाल, मोह जाल और भ्रांति जाल, ये दोनों को काट दो। आपका परम परमात्मा, पर ब्रह्म, खुदा, गॉड, परम सत्य, आपका आत्मा अस्तित्व है, जो सदैव आपके साथ है। साथ कहना भी द्वैत हो जाता है। एक कहने का तरीका है, वो तुम ही हो। पाना नहीं है परमात्मा को, मोक्ष को। मोक्ष आपका स्वरूप है, परमात्मा आपका स्वरूप है। पूरा विवेक जग जाने पर क्लेश नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है जीवन में। परम शांति, परम सुख दुर्लभ है सबको। सब जीव दुखी हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है, हरदम भय बना रहता है, ये छूट जाए, वो छूट जाए, ये बिगड़ जाए, वो बिगड़ जाए। जब पूरा विवेक जग जाता है, बिगड़ना कुछ है ही नहीं है।
और जो बिगड़ता है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो बिगड़ता ही है। वह मानता है पूरी दुनिया की करुणा हमारे ऊपर बरसती है, कोई मेरा बैरी नहीं, सब हितकारी कारुणिक है। इस प्रकार वो महासुख का सागर हो जाता है। इसमें पैसा कौड़ी नहीं लगता है। पैसा से होगा नहीं, विद्या से नहीं होगा, पद से नहीं होगा। दुनिया में जो ऊंचा कुल मान रहे हैं वो तो झूठ है। कुल एक ही है, मानव, और मानव कुल ऊंचा है। लेकिन जैसे मानते हैं तो ऊंचा कुल में जाने से भी, जन्मने से भी वो दुख नहीं दूर होगा। दुख तो दूर होगा जब हमारा अहंकार ममकार मिटेगा। तो सदगुरु के दोनों साखियाँ, भंवर जाल और बकुजाल, इसका वर्णन है। भंवर बिलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव बिलंबे विषय में अंतहु चले निराश। भंवर जाल बकुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीरते बाँचिए जाके हृदय विवेक। इस पर विवेक करें और सब अपने मन के जाल को काटें और शांति सागर बन जाए। बस। पूजनीय संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, कबीर साहब के अनुगामियों में धर्म साहब एक महान पुरुष हुए हैं। उनका भजन आप लोग सुन रहे थे। उनके सारे भजन विरह पूर्वक हैं, भक्ति भावना से भरे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उनकी प्रशंसा किए हैं। कबीर साहब की तो नहीं किए हैं थोड़ी किए हैं कि उन्होंने मानव की एकता की बात कही, लेकिन दुखी थे शुक्ल जी कबीर साहब पर, क्योंकि कबीर साहब ने खंडन किया है। वो खंडन नहीं चाहते थे। खंडन की ज़रूरत होती है। कबीर साहब ने खंडन भी किया है, मंडन भी किया है। कबीर एक ऐसे संत हुए हैं भारत में जिन्होंने जनता की आंखें खोली, जो समझ पाए। वह धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, महायोगी हैं, ब्रह्मलीन हैं। ब्रह्म का खंडन नहीं है, लेकिन ब्रह्म की परिभाषा उनकी है। राम शब्द 250 बार करीब करीब वो कहते हैं। राम का खंडन नहीं, गलत दिशा का खंडन है। जैसे हम लोग कहें गंगा यहाँ से दक्षिण है, तो दिशा गलत है। गंगा है लेकिन उत्तर है। राम है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, वह अंतरात्मा है। ये बात और लोगों ने भी कही है, दूसरे ढंग से भी कह दी है, तो लोग भटक गए। उन्होंने एक ढंग से कहा। वर्ण व्यवस्था की बात जब से हुई उसकी आलोचना होती रही, मधुर स्वर में, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। वैष्णव ने उसको नकारा और वैष्णव की कुछ शाखा ने समर्थन किया, फिर भी नरम करके। बौद्धों ने नकारा, तथागत बुद्ध ने नकारा, मीठे स्वर में नकारा। महावीर स्वामी ने भी नकारा। और ब्राह्मणों के हिंदू शास्त्रों में भी नकार के स्वर हैं। लेकिन कबीर साहब ने जिस ढंग से आमूल चूल झकझोरा है, वैसा किसी ने नहीं किया, और उसकी जरूरत थी। धर्मशास्त्रों की ऊटपटांग बातें अच्छे अच्छे विद्वानों को भी मालूम होता जैसे खटकी ही ना हो, तभी तो नहीं कह पाए।
कबीर एक ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने कस के झकझोरा, और उसकी बड़ी आवश्यकता थी। लेकिन शुक्ल जी का माइंड कुछ दूसरे ढंग का था, रामचंद्र शुक्ल का। तो उन्होंने अपने ढंग से कहा, ये तो प्रसंग बसात मैंने कह दिया, कि शुक्ल जी भी धर्म साहब की प्रशंसा की है। धर्म साहब का अनुरागी वचन, बिस्की लहर उठे घट भीतर, अमृत बूंद चुआए दीजे ना है। सब लोग सोचे हैं, विष की लहर अंदर में उठती है, क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग। उद्वेग मात्र विष की लहर है। सबके अंदर में विष की लहर है, उसको देखें, उसको मिटाएं। अमृत बूंद चुआए दीजे ना। अमृत बूंद है बोध। किस लिए पीड़ित हो? मेहनत करो, खाने को मिलेगा। खाने को मिल जाए, सोने की जगह तो पृथ्वी माता बहुत बड़ी है, मिलेगी ही। तन ढकने कपड़े भी मिलते हैं। ये सब बड़ा सरल है। जहर को मारना असली बात है, और जहर हम बढ़ाते हैं, खाने का टिटिम्मा बढ़ाते हैं। ऐसा खाना मिले, ऐसा खाना मिले, कपड़े का, मकान का और ऐश्वर्य का। होड़ लगी है दूसरे से हमारा बढ़ जाए, जो झूठ है। सीधी सी बात है, सादा भोजन थोड़ा मिल जाए। जिसको बढ़िया भोजन लोग कहते हैं, बढ़िया नहीं होता। तली भुनी चीज़ बढ़िया भोजन नहीं है। मिष्टान की चीज़ बढ़िया भोजन नहीं है। अगर ऐसा खाना पड़े तो बहुत कम खाना चाहिए। और साधारण पानी में उबला भोजन, रोटी पानी में एक प्रकार को उबला, ये सेका है और कुछ नहीं है, ठीक है। भात पानी में उबला है, दाल पानी में उबली है, सब्जी भी पानी में उबली है। बहुत मिर्च मसाले डाल करके खराब न करो। सादा भोजन मिल जाए, वही जल्दी पचता है, वही स्वास्थ्यप्रद है। वो मिल जाएगा, मिलता रहेगा। मेहनत करते रहो, कोई बैठे न रहो, निकम्मे न रहो। पेट भर जाए, तन ढक जाए, सोने की जगह मिल जाए, और मन जहर से रहित रहे, और क्या चाहिए। लेकिन खाने, पहनने, मकान, अधिकार, ऐश्वर्य, हुकूमत, बड़ा बनने, सबको कब्जा में करने, सब पर धाक जमाने, ये सब में हम लगे रहते हैं। जहर नहीं मारते, जहर बढ़ाते हैं। हम जितना दूसरे पर कब्जा करना चाहेंगे, हमारा जहर बढ़ेगा। हम जितना ऐश्वर्य चाहेंगे, हमारा जहर बढ़ेगा। दुर्योधन का जहर क्यों बढ़ा? वो ज़्यादा ऐश्वर्य चाहता था। धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन अंधे थे, तो उनको गद्दी पर बैठाना बेकार था। पांडु छोटे थे, अंधे नहीं थे, रोगी तो वो भी थे बेचारे, लेकिन वो गद्दी पर बैठे, चलाए, बहुत बढ़िया चलाए। परंतु उनसे बच्चे नहीं हो सकते थे, तो वे वन में तपस्या के बहाने चले गए। और वहाँ से नियोग द्वारा कुंती और माद्री से बच्चे पैदा हुए। तो उसमें इंद्र, वायु, धर्म सबको जोड़ दिया गया महिमा के लिए। वास्तव में वनवासी ब्राह्मणों से नियोग करवा के पैदा किए, और वहीं वो मर भी गए। वैद्यों ने बताया था कि आप संयम से रहिए, संयम से नहीं रह पाए। कुंती तो संभाल लेती थी अपने को, उनसे हटी रहती थी। माद्री एक बार फंस गई और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ के ब्राह्मणों ने पाला,
और ला करके धृतराष्ट्र को अर्पित कर दिया। तो पढ़ने लिखने लगे, सीखने समझने लगे और तेजवान थे। दुर्योधन को ईर्ष्या थी, उनको कई बार मार डालने की चेष्टा किया लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर जब जवान हो गए करीब करीब तो लाक्षागृह में उत्साह के बहाने भेजा गया, वहाँ से भी बच गए। फिर पांचाल नरेश के यहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उसमें वो छिप करके आए थे ब्राह्मण वेश में, लेकिन उन्होंने बाण मारा, लक्ष्य पर सफल हुए। तो हंगामा भी हुआ कि ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, ये तो क्षत्रियों का है। तो कोई कहता कि भाई ये तो नहीं, कहीं कहा गया है तो ये जो लक्ष्य भेद है उसी की द्रौपदी है। लेकिन अंत में द्रौपदी से शादी हुई। तब युधिष्ठिर ने बुला करके उनको राज दिया और राज बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन सहन नहीं था। उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया और वही झंझट, युधिष्ठिर की भी गलती। राजसूय यज्ञ तो वैसे ही हिंसक काम है, दूसरे लोगों को दबा सता करके राज्य लो, धन लो। और उसी में इसको ईर्ष्या हुई दुर्योधन को और ज़्यादा। तो इनके यहाँ भी दूत क्रीड़ा का, जुआ खेलने का सभागार बनाया गया, बुलाया गया, जुआ खेल करके सब चौपट हुआ। युधिष्ठिर का जुआ खेलना महाअनर्थ। दुर्योधन ईर्ष्याल था। 13 बरस का हुआ कि 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास करके आवें तो राज मिल सकता है। चाहे हम चाहे वो, जो हारे वो ऐसा करे। और अगर 13 बरस के अंदर समझ में आ जाएगा तो फिर वो 13 बरस झेले। लेकिन वो 13 बरस कुशलता से निपट करके आ गए। तब भी दुर्योधन ने कहा, मैं एक सुई की अगर बराबर जमीन नहीं दे सकता हूँ। कर्ण ने पहले कह दिया था कि 1 कदम बराबर मैं जमीन नहीं दूंगा उनको। ये सब क्या है? ज़्यादा जमीन में राज करने से क्या मिलता है? और महायुद्ध हुआ और सबका विनाश हुआ। जो हमें भोग की लालसा है वही तकलीफ देती है, वही जहर बनाती है। ये तो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों की बात हुई। लेकिन जहाँ हम रहते हैं, अगर हमें भोग की लालसा है तो जहर अंदर में इकट्ठा होगा। अहंकार है, हम बड़ा हैं, बड़ा सिद्ध करने का अहंकार है, तो दूसरे को छोटा सिद्ध करने के लिए कम से कम वचन से उनकी निंदा करेंगे। जब दूसरे निंदित हो जाएंगे तो हम प्रशंसित हो जाएंगे। भ्रम। ज्ञानी लोगों में भी एक कमजोरी रहती है कि दूसरे ज्ञानियों के उन्नत देख करके उनके मन में ईर्ष्या आ जाती है। तो आप निराश न हो। जहाँ पूर्ण स्थित वहाँ ये सब नहीं होगी। ज्ञानी हैं, संयमी भी हैं, वैरागवान दिखते हैं और हैं भी, बहुत कुछ अच्छा ही है, लेकिन सूक्ष्म संस्कार भी है। सब लोग अपने अपने अंदर में देखें कब ईर्ष्या आती है। एक महात्मा की प्रतिष्ठा देखकर अगर दूसरे महात्मा के चित्त में ईर्ष्या आए, उसे समझना चाहिए, देखना चाहिए, अंदर देखना चाहिए। लोग अंदर नहीं देखते, अंदर साधक देखता है। और जितना अपने को देखने लगता उतना मरता चला जाता है। जितना कोई अपने को देखेगा उतना वो मरेगा। मरते मरते पूरा मर जाएगा, जब शीतल हो जाएगा। ईर्ष्या नाम की तो चीज़ ही नहीं रहेगी। दुश्मन के लिए भी ईर्ष्या नहीं रहेगी। दुश्मन तो उसका कोई है नहीं, लेकिन उसको लोग दुश्मन मानते जो गाली दे, अपमान करे, अनादर करे, छीन ले। हमारी वस्तु कोई छीन लिया, हम दुश्मन मानेंगे। हमारी निंदा उसने की तो हम दुश्मन मानेंगे, अपमान किया दुश्मन मानेंगे। संत ऐसा नहीं मानते। कोई छीन लिया उसको भी दुश्मन नहीं मानते हैं,
कोई उसकी निंदा किया उसको भी दुश्मन नहीं मानते हैं, तिरस्कार किया गाली दिया उसको भी दुश्मन नहीं मानते। दुश्मन कोई नहीं, अपनी समझ का बर्ताव कर रहे हैं। किसी ने अगर हमारी निंदा की है तो जैसा वो समझते हैं वैसा कहा है, हम दुश्मन उसको क्यों माने? हम अपनी समझ के अनुसार काम करें। दुश्मन उनका कोई रह ही नहीं जाता है। वही संत है, किसी कपड़े में हो, कपड़ा उपड़ा काम नहीं करता है। हम लोगों के जो कपड़े हैं ये बहुत काम करने वाले नहीं हैं। कपड़ा तो पहना जाता है, तो संतों ने एक अलग सादा निकाल लिया, अच्छा किया। डॉक्टरों के ख्याल से भी कपड़ा वही अच्छा होता है जो जिसके पहनने के बाद शरीर में हवा ज़्यादा लग सके, वो कपड़ा अच्छा होता है। हम लोगों के कपड़े ऐसे हैं, वासस और उत्तरी, वासस लुंगी, उत्तरी चद्दर, वही हम लोगों का है। कमर में बांध लिए और ऊपर ओढ़ लिए, तो ये हवादार हल्का अच्छा है। लेकिन ये वैराग ला देगा? वैराग क्या ला देगा? वैराग तो विवेक से होगा। वैराग के बिना मन का विकार नष्ट नहीं होगा। और वैराग शब्द सुन करके आप लोग उंगली साधुओं पर न उठावें कि इनके लिए उपदेश हो रहा है। जो साधु कपड़ा पहन लिए हैं और साधु आश्रम में चले गए हैं वह, और जो गृहस्थी आश्रम में है वो गृहस्थी कपड़ा पहनते हैं वह, और स्त्री और पुरुष सबको वैराग की जरूरत है। वैराग है मन की अनासक्ति। और ये इसके बिना किसी का दुख नहीं दूर होगा। भूयणाम वैराग्य मेवा भयम, भरथर जी ने कहा। श्लोक तो पूरा लंबा है। भोगे रोग भयम, कुलिचित भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन भयम, बलिरिप भयम, रूपी जराया भयम, शास्त्रे बाद भयम, गुड़े खुल भयम, काय कृतांताद भयम, सर्वमस्तु भयान्वितम भूयणाम वैराग्य मेवा भयम। भोग में रोग का भय है, सम्मान में अपमान का भय है, जवानी में बुढ़ापा का भय है, धन में राजा चोर डाकू का भय है, काया में कृतांत काल का भय है। भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य मेवा भयम। भुवि, इस जमीन पर संसार में नृणाम मनुष्यों के लिए, वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही अभय है। वैराग्य ही अभय सुख देगा। वैराग्य क्या है? मन की अनासक्ति। स्त्री पुरुष किसी कपड़े में कोई हो, सबको वैराग्य की जरूरत है। भोग की और सम्मान और प्रतिष्ठा की लालसा से अंदर में जहर इकट्ठा होता है। एक कारण कारज की व्यवस्था है। कुछ होने से कुछ होता है, अचानक नहीं होता है। सारा संसार कारण कारज की व्यवस्था में गुथा है, जिसको वैदिक ऋषियों ने ऋत कहा है, वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सल लॉ कहा है, संत लाओ त्से ने ताओ कहा है। भारतीय शास्त्रों में अपने अपने नाम अलग अलग भी आए हैं। बात एक है, विश्वव्यापी नियम, यही असली ईश्वर है। विश्वव्यापी नियम, मैंने तो कबीर दर्शन में लिखा है कि ऋत ही आगे चल करके ईश्वर का रूप ले लिया है। ऋत यानी नियम, नियम ही असली ईश्वर है। नियम को पहचानो, नियम के अनुसार चलो, दुखी नहीं रहोगे। लेकिन इसमें मेहनत है। तो लोगों ने व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर ली। ईश्वर एक व्यक्ति है जो हमारी प्रार्थना सुनता है और लड्डू चढ़ाने से खुश होता है। उसको खुश करके कल्याण प्राप्त करना और सरल है। त्याग करना, संयम करना महाझंझट। इसलिए चाहे जैसे रहो, भगवान का नाम लो, बेड़ा पार हो जाएगा। इस प्रकार प्रचार हुआ
और धर्म के नाम में धांधलेबाजी खूब चली। अब कोई बेचारा भगवान किसी को उद्धार नहीं कर पाएगा। ये जो नियम है, नियम को पहचाने। आप इतना ही उदाहरण लें, जब ज़्यादा भोजन आपके पेट में हो गया हो, कोई नाम जपिए, देखिए पचता है कि नहीं। किसी भगवान की आराधना कीजिए, पचता है कि नहीं, नहीं पचेगा। और संतुलित खाइए, अपने आप पचेगा। कोई नाम जपने की जरूरत नहीं। वैसे नाम जपने की निरादर नहीं है। किसी पवित्र भावना वाले नाम से मनुष्य जुड़ता है तो उसके मन में कुछ अच्छी भावना आती है। सभी साधनों का कुछ महत्व है। नमाज पढ़ता है एक आदमी, नमाज पढ़ते समय उसका मन एक अदृश्य शक्ति की तरफ जाता है, जो सर्वशक्तिमान है, हमें देखता है, हमारा पालक पोषक है, हमारी रक्षा करता है। एक कोमल भावना आती है, डर लगता है कि वो देखता होगा, बुरा न करे। एक आदमी रोज गंगा में नहाने जाता है तो सोचता मैं कुछ कर रहा हूँ। थोड़ी भावना की पवित्रता होती है। नाम जपना, कीर्तन करना, सब में कुछ लाभ है, लेकिन पूरा लाभ होगा विवेक से। विवेक नहीं होगा तो ये छोटे छोटे कीर्तन कथा से, नाम जप से काम बनेगा नहीं। इसलिए विवेक जगाने की आवश्यकता है। हमारे अंदर में तरमीम होना चाहिए, बदलना चाहिए। अंदर में विष की लहर उठती है। सब लोग देखें, दूसरे पे उंगली न उठाएं, सब अच्छे हैं, सबसे बुरा मैं हूँ। अपने को देखना, अपनी बुराई को निकाल दें हम, सदैव आनंद कंद है। अमृत बरसता है हमारे ऊपर चारों तरफ से। जो अपनी बुराइयों को देखने लगता है, उसको लगता है कि पूरा परिवार, समाज, संसार की कृपा हमारे ऊपर अखंड रूप से बरस रही है। ये नहीं सोचता वो हमारी बुराई कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है, वो तो बड़ा खराब है। ये सब वो नहीं सोचता। खराब अच्छा दुनिया में होते हैं, सबसे खराबी तो ज़्यादा मेरी है। मेरी खराबी मुझे जला रही, दूसरे की खराबी मुझे जला नहीं सकती है। दूसरा हमें गाली भर दे सकता है, हमें जलाएगा कैसे? गाली दे, खूब गाली दे, और निमंत्रित कर दिया जाए, भैया और गाली दो। जितना गाली देना हो खूब दें। गाली देने से मैं ठीक होऊंगा, जब मुझे गाली मिलेगी तब मेरी अकल ठीक होगी। अपने को जो देखने लगता है, विवाद उसका खत्म हो जाता है। वो विवाद नहीं करता है। विवाद करने की गुंजाइश ही नहीं है। विवाद तो अधूरा आदमी करता है। हल्की बुद्धि का आदमी विवाद करता है। विमत होना बुरा नहीं है, विवाद होना बुरा है। विमत होता है, मत अपना अपना है, लेकिन झगड़ जाना, असभ्यतापूर्वक बात करना, ये गलत है। हमारा कुछ मत है, आपका कुछ मत है, कोई हर्ज नहीं, विमत होता ही है। महाभारत पर इस समय मैं लिख रहा हूँ, तो विराट पर्व समाप्त हुआ कल शाम। आज सुबह उद्योग पर्व में मैंने शुरू किया। तो उसमें विराट पर्व में अंत में आता है कि राजा विराट यहाँ ही तो पांचों पांडव अज्ञातवास किए हैं साल भर। अंतिम में आता है वो कीचक वध, जो विराट नरेश का साला था, वही सेनापति था और बलवान था। वो लोलुप्य था। द्रौपदी को देख करके, द्रौपदी सैरंध्री नाम रख करके सेविका वो वहाँ पर रहती थी, और राजा की लड़की को या और सबको, सबकी सेवा, रानी की सेवा में रहती थी। उसको देख करके मोहित हो गया। तो रानी से कहा, रानी ने कहा वो साध्वी है, तुम उसको छेड़ो मत। लेकिन वो नहीं माना। तो उसने कहा अच्छा तुम अपने यहाँ भोज रचो,
मैं तुम्हारे यहाँ से शराब मंगाने के लिए बहाने भेजूंगी। तो भोज रचा। तो रानी ने कहा शैलेंद्री जरा उसके भोज से शराब ले आओ, कि वो बहुत खराब आदमी है, वहाँ में न भेजिए। नहीं कहा तो अब क्या करें, नौकरानी गई बेचारी, तो वर्गलाने लगा। उसने झाड़ा तो उसका हाथ पकड़ा तो झिटक दिया, तो दुपट्टा पकड़ा तो जोर से ढकेल दिया और तुरंत राजसभा में चली गई। सभासदों ने कीचक को अच्छा नहीं कहा, सब बुरा कहे। फिर रानी के पास चली गई और रानी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो ऐसा दुष्ट था, उसके पीछे लगा था। तो भीम से उसने जाके कहा, द्रौपदी ने, उस समय उसका नाम शैलेंद्री था। शैलेंद्री कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। शैलेंद्री यानी सेवा करने वाली, किसी की नौकरानी, लेकिन वो ऐसी नहीं कि जो देह भी बेचे। उसने पहले कह दिया था कि मैं किसी पैर नहीं धोऊंगी, किसी झूठा नहीं खाऊंगी, यानी इसलिए छूना न पड़े। तो फिर भीम से कहा, भीम ने कहा अच्छा आज रात को शाम जब हो तो उससे कह दो कि नाट्यशाला में आना। राजभवन में एक नाट्यशाला था, तो दिन में लड़कियां वहाँ आके नाचती थी और बृहनला उसको सिखाती थी। बृहनला अर्जुन बने थे, अपने हिजड़ा बनाए थे, मैं हिजड़ा हूँ, तो ऋग्वेश पहनते थे। ऐसे बड़ी बड़ी विभूतियों को कैसा कैसा संकट भोगना पड़ा है। तो नाच सिखाते थे लड़कियों को। तो भीम ने कहा कि शाम होने के पूर्व ही लड़कियां अपने घर चली जाती हैं, नाट्यशाला सुनी रहती है, अंधकार रहता है उसमें, और उसको कह दो मैं उसी में रहूँगी, तुम आ जाओ। और उसको कहा दो तो खूब फूल के गरगज हो गया। और यहाँ पलंग पर तो लेटे भीम, तो वो आया रात में, पकड़ा। तो भीम ने कहा हाँ तुम स्त्री के बड़े पारखी हो, बड़ा कोमल अंग आपको मिल रहा है। इतना व्यंग में कहा, उछले और चढ़ बैठे। तो वो भी कम नहीं था, मल्ल युद्ध चला। अंत में भीम ने उसको इतना गूंथा कि मांस का लोथ बना दिया। कथा तो विशेष न कहना चाहिए, उसी में समय चला जाएगा। तो ये खुशी हुई कौरव की सभा में कि विराट नरेश का सेनापति मारा गया है, और वहाँ सुशर्मा बैठे थे त्रिगर्त देश के। ये धौलपुर क्षेत्र पड़ता है। मैं यथास्थान सब कुछ लिखता हूँ जहाँ तक शोध पाता हूँ। त्रिगर्त देश हो रहा, वहाँ का नरेश था और दुर्योधन का मित्र था। बहुत खुश हुआ, कहा ये मारा गया है कीचक, बड़ा अच्छा हुआ है, अब क्यों न हो हम विराट पर हमला कर दें, इनकी गाय छीन लें। दुर्योधन ने कहा ठीक है, तुम दक्षिणी द्वार पर जाओ आज, वहाँ की गायें अपनी कब्जे में कर लो, मैं कल सुबह उत्तरी क्षेत्र पर जाकर के उनकी गायों का कब्जा करूँगा। वो गया और कब्जा किया, लेकिन पांडवों ने छुड़ाया। और इधर भी दूसरे दिन जब गए तो यहाँ भी लंबी कथा है। सार इतने है कि अर्जुन, और उधर तो बड़ा पिता तो दक्षिणी द्वार के लिए गया था गायों को छुड़ाने के लिए त्रिगर्त देशी राजा से, और इधर सुबह यहाँ हमला हो गया। तो उत्तर उनका लड़का विराट नरेश का, वो कहा कि हमारा सारथी तो मारा गया है एक युद्ध में, कोई बढ़िया सारथी नहीं है। तो अर्जुन ने शैलेंद्री से कहा, यानी बृहन्नला ने शैलेंद्री से कहा तुम कह दो ये बृहन्नला बहुत बढ़िया हाँकता है रथ। तो कहा, तो फिर वो बस लेके चले बृहन्नला, यानी अर्जुन। वो तो जूड़ा बांधे और साड़ी पहने। जब वहाँ पहुँचे तो उत्तर कुमार का हृदय बैठ गया कौरव का दल देख करके। कहा हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, चाहे गायें चाहे चाहे देश जाए, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। फिर कूदा रथ से भगा, तो बृहन्नला ने दौड़ करके पकड़ा, तो उसका जूड़ा उसकी साड़ी फड़फड़ा रही थी। सैनिक लोग हंस रहे थे, भाई ये स्त्री कहाँ से आ गई कूद करके। लाके बैठाया और कहा कि तुम कायर बनते हो, चलो मैं लड़ूंगा।
तो समी वृक्ष पर जो उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र रख दिया था 1 वर्ष के लिए, उतरवाया और अपना अर्जुन का रूप लिया, साड़ी ब्लाउज हटा दिया और कहा अब तुम रथ हाँको। तो उत्तर कुमार रथ हाँकने लगा और वो लड़ा और सब कौरव भाग गए और गायों को छुड़ा लिया। तब जब जान पाए, कथा तो और मार्मिक है लेकिन अब समय संक्षेप में कहूँ, जब विराट जान पाए ये सब, अब 13 वर्ष बीत गया था, तब उन्होंने अर्जुन से शादी करना चाहिए अपनी लड़की उत्तरा का। उन्होंने कहा नहीं, ये शिष्या रूप में मेरी रही है, मैं बिरहन्ना बन करके इसको सिखाया हूँ और ये मुझे आचार्य रूप में मानती थी, मैं अपनी शादी नहीं करूँगी, अभिमन्यु से इसकी शादी कर दी जाए। तय हुआ। तो श्री कृष्ण महाराज इधर से द्रुपद सब आए, शादी हुई, काम हो गया। अब बात आई, सभा जुटी, तो कृष्ण ने पहला भाषण किया कि दुर्योधन ने अन्यायपूर्वक राज लिया है, जुआ में इनको बेवकूफ़ बनाकर। चलो हो गया, 13 बरस काट आए, अब तो उनको राज मिलना चाहिए। अगर राज नहीं देते हैं, आप लोग सोचें अल्पसंख्यक हैं पांडव, तो प्रयत्न तो करेंगे भाई युद्ध के लिए। ऐसा हो कि दोनों पक्ष अपने हैं, कौरव पांडव, ऐसा मेल मिलाप हो कि समाधान हो जाए, युद्ध न हो। आप लोग सोचिए इस पर अलग अलग और एक साथ, और निर्णय लीजिए, और कोई दूत भेजिए अच्छा जो समाधान करे। बलराम उठे, कहे कृष्ण ने बहुत सुंदर भाषण किया है, बहुत बढ़िया कहा है, ऐसा काम होना चाहिए, लेकिन मैं दुर्योधन को भी उतना दोषी नहीं मानता हूँ। युधिष्ठिर स्वयं जुआ खेले हैं, महाव्यसनी जुआ के, इन्होंने अनर्थ कर डाला है, तो मैं एक ही पक्ष को कैसे बुरा कहूँ। अब यह मत है अपना, अब मत में सार भी है, लेकिन तुरंत सात्विक उठा, जो कृष्ण का वाहन हाँकता है, सारथी, वो यादव वंश का है, राजवंश का है, लेकिन इनका वाहन हाँकता है। वो कहा सभासदों, मुझे बलराम पर गुस्सा नहीं, आप लोगों पर गुस्सा है। जो युधिष्ठिर का अपमान आप बलराम के मुख से सुन रहे हैं, युधिष्ठिर का अपमान करना चाहिए बलराम को कि जुआ खेल करके हार गए। युधिष्ठिर के यहाँ जाते जुआ खेलने और हरा देते तो ठीक था, अपने यहाँ बुला करके बेवकूफ़ बनाया गया है। अब ये मत, सात्विक का अपना मत है, बलराम का अपना मत है, कृष्ण का मध्यवर्ती है, ये मत है। ये उदाहरण दिया मैंने। मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विवाद होना ठीक नहीं। मत का भी समाधान कर ले, न कर पाए तो अपना अपना मत रहे, विवाद न करे। कलह में कहीं न पड़ो, विष की लहर उठे घट भीतर, अमृत बूंद चुआए दीजे ना। श्री धर्म साहब महान पुरुष, उनकी एक एक वाणी अमृत है। विष की लहर सबके घट में उठती है, जो देखता है वो समझता है, नहीं देखता है उसी विष में ही अहंकार है। क्रोध है तो अहंकार है, काम है तो अहंकार है, मोह है तो अहंकार है, प्रतिष्ठा की भूख है तो उसी में अहंकार है, गरज रहा है। वो जहर को ही अपना स्वरूप माने बैठा है, अपने दुर्गुणों को ही वो प्यार करता है, इसलिए जलता है। अनादि काल से हम लोग जलते आए हैं, आज भी जल रहे हैं, कब शीतल होंगे। सब काम छोड़ करके काम करो। सब काम छोड़ करके मतलब नहीं कि काम धंधा छोड़ दो, काम धंधा गुजर बसर के लिए तो करना है। ये सब काम कि लोग हमारे बस में हों, हम सबसे बड़े रहें, हमारी बात मानी जाए, दूसरे की बात न मानी जाए, हमें ही लोग बड़ा माने, दूसरे को न माने, हमारे कब्जे में इतनी चीज़ें हो जाएं, ऐसा भोगूं, ऐसा देखूं, ऐसा सुनूं, ऐसा खाऊं, ये सब लालसा छोड़ दो। खाने में क्या रखा है? माटी के नीचे, घाटी के नीचे माटी। जहाँ जीव के अग्रभाग से
और भीतर गया, फिर पता नहीं लगे मीठा है कि तीता है। जीभ के अग्र भाग में स्वाद का अनुभव होता है और जीभ के ही पिछले हिस्से में नहीं होता है। और गले के नीचे गया तो बस गया। क्या इसमें लोलुप बनते हो? खाते खाते युग गया बहुर नचे तो हुआ है। खाते खाते युग बीत गया, आज भी नहीं जग रहे हो। खाने की तृष्णा छोड़ दो, सादा खाओ, केवल दवाई समझ के खाओ। जो दवाई समझ के खाता है वह स्वस्थ रहता है, और जो स्वाद समझ के खाता है वो रोगी बनता है। वैसे अहंकार करने लायक नहीं है। रोग शरीर में आ सकता है क्योंकि ये कणों का जोड़ है। प्रारब्ध भी हम लोग मानते हैं। हम लोग ये नहीं मानते हैं कि ये जीवन अचानक खड़ा हो गया है। ये जीवन में कारण कारज की व्यवस्था है, कुछ होने से होता है। पहले जीवन था, उसके कर्म संस्कार थे, फिर जीवन है। हम अचानक नहीं आ गए हैं। जो है वही रहता है। आत्मा अनात्मा दो हैं, जड़ चेतन दोनों नित्य हैं। ना आत्मा बनता है ना अनात्मा बनता है, ना जड़ बनता है ना चेतन बनता है। जो है सो पहले से है और सदा रहेगा। जो निर्मित है वो मिटता है, ये ध्यान दीजिए। शरीर, मकान या स्तंभ और सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं ये निर्मित हैं, इसलिए मिटेंगे। लेकिन आत्मा निर्मित नहीं है और तत्व के मूल स्वरूप निर्मित नहीं है। जड़ चेतन का अपना अस्तित्व निर्मित नहीं है, वो अनादि है, मूल है। कपिल जी का ये महासूत्र, मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूले मूला अभावात अमूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ नहीं होती है, पेड़ की जड़ होती, जड़ की जड़ नहीं होती है। ये समस्त निर्मित पदार्थों का मूल जड़ पदार्थ है, लेकिन जड़ पदार्थ का मूल और कोई नहीं है। और सारे ज्ञान विज्ञान का मूल चेतन है, लेकिन चेतन का मूल और कोई नहीं है। चेतन और जड़ ये दोनों स्वयंभू हैं और ये सदा से सोचे गए हैं। भारतीय परंपरा में कपिल एक महान समर्थ पुरुष हुए हैं। महाभारत में तो कपिल की बहुत महिमा है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमलमुदारकांतम। सांख्य महान ज्ञान का आरणव समुद्र है, अत्यंत उदार और निर्मल है, जो प्रकृति और पुरुष का विवेक करता है। आँख मूंद करके माने नहीं कहता, ईश्वर ईश्वर नहीं चिल्लाता है, प्रकृति और पुरुष का विवेक करता है। सांख्य दर्शन जो आजकल चल रहा है 200-300 वर्षों से, ज़्यादातर 200 वर्षों से उसको मानते हैं सूत्र के रूप में, वो कपिल का बना है नहीं, वो पीछे बना है। और उसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसमें ईश्वर छोड़ दिया गया है, यानी जड़ दिया गया है। वो ईश्वर पीछे वालों ने जोड़ा है। कारिका, सांग कारिका जो आज से 2000 वर्ष पूर्व बनी है ईश्वर कृष्ण की, उसमें ये नहीं है, उसमें ईश्वर का प्रवेश नहीं, प्रकृति पुरुष। सांख्य के सही सिद्धांत को उसने कहा है, और सांख्य दर्शन कहलाता है जो इसमें भी सही है, लेकिन यही ईश्वर जो डाला गया वो अलग है, अलग से है, वो सांख्य के विरुद्ध है। सांख्य का ईश्वर आत्मा ही है, जगत रचयिता कोई नहीं, जगत प्रकृति के गुणधर्मों से बनती। ये बात तत्वपूर्ण पहले कही गई है। उसका प्रभाव बुद्ध पर, महावीर पर, दोनों है। बुद्ध तो खुले रूप में आलार कालम का शिष्यत्व लेकर के साधना पहले किए थे, और आलार कालम ये कपिल के चिंतक ही थे। कपिल का प्रभाव, सांख्य दर्शन का प्रभाव बुद्ध मत पर गहरा है। तो आत्मा अनात्मा का विवेक ये सदैव से किया गया है। वेदों पर जो निरुक्त है यास्क मुनि का, वो आज से 2800 वर्ष पूर्व का है। उसमें
वेद के मंत्रों को रखा गया है और निरुक्त उस पर भाष्य किया गया है और शब्दों पर विवेचन किया गया है। शब्द तो बहुत हैं, थोड़ा विवेचन किया गया, लेकिन वही प्रकाश का काम दिया है। उसमें वो बताते हैं कोई कोई मंत्र में कई अर्थ, पहले के निरुक्तकारों का उदाहरण देते हैं। अमुक का ये अभिप्राय इसका है, इस मंत्र का अर्थ हुए ये करते हैं, इस मंत्र का अर्थ हुए ये करते हैं। कर्मकांडियों का अर्थ ये है, ऐतिहासिकों का अर्थ ये है, वैयाकरणों का अर्थ ये है, लेकिन आत्मवादियों का अर्थ ये है। आत्मवादियों का अर्थ जहाँ उन्होंने बताया वहाँ बिल्कुल हम लोग सरीका है। इसलिए श्री काशी साहब की ये बात बहुत जचती है कि पारखी संत युग युग से होते आए हैं, इसका विकास कम किया गया इस उनके सूत्र का। पारक सिद्धांत में श्री काशी साहब आए, उन्होंने पारक सिद्धांत का शास्त्रीय स्वरूप दिया। उसके पहले शास्त्रीय स्वरूप इसका नहीं था, सरल रूप से कहते थे, जड़ चेतन निर्णय करते थे। उन्होंने पहली बार इसका शास्त्रीय स्वरूप दिया और जड़ चेतन निर्णय का विवरण दिया। इसका बीज रामराज साहब ने पंचग्रंथी में दिया था, लेकिन श्री काशी साहब ने एक युग परिवर्तन किया। उसके पश्चात श्री विशाल साहब ने इस पर खूब कहा जड़ चेतन निर्णय पर, परंतु सूत्र रूप में उनका जड़ चेतन भेद प्रकाश हम लोगों का शास्त्र है। तो उन्होंने श्री काशी साहब ने कहीं कहीं लिखा है पारखी संत युग युग से होते आए हैं। अन्वेष्टि विद्या कौटली अर्थशास्त्र में शुरू ही बताई गई है, जो लोकायत, सांख्य, योग और वार्ता, दंड वार्ता, सांख्य और दंड और वार्ता, लोकायत मत, सांख्य मत, दंड और वार्ता, ये चार ज्ञान बताया है। लोकायत लोक व्यवस्था की बात, आगे चल कर के लोकायत की निंदा हो गई कि वो खाओ पियो मौज करो इतने ही मानता है, लेकिन इतने नहीं मानता था। लोकायत मत बड़ा ज़बरदस्त था। वन पर्व में द्रौपदी ने कहा है, वन पर्व में कथाएं बहुत आई हैं। द्रौपदी ने कहा है कि हमारे दरवाजे पर एक ब्राह्मण आता था जो पिताजी को लोकायत मत का उपदेश करता था और मैं पिताजी की गोद में बैठ करके सुनती थी। तो लोकायत मत की प्रतिष्ठा थी। पटना से तो लोकायत पर एक पुस्तक ही छप गई है, एक प्रोफेसर ने लिखा है। और सांख्य ये आध्यात्मिक रहा, और दंड ये राजनीति का रहा, और वार्ता ये व्यवसाय का रहा। ये चार विद्याएं। आत्मज्ञान की बात सब समय रही है। पारखी संतों ने इतना सोच डाला कि कबीर साहब पहले कोई पारख जानता ही नहीं था, तो उनका कहना गलत नहीं है। जिस शैली से पारख सिद्धांत का निर्णय है, ऐसी शैली नहीं थी, लेकिन शैली से हट करके जो तत्व विवेक था मूल रूप में, वो सब समय था। और अपने अपने ढंग से लोग कहते थे। ये तो वेद लिखते से लिखते तो यास्क मुनि को जब पढ़ा ठीक से, तो और ये बात हमें जमी, और हमने ये कबीर दर्शन में लिखा और सभी पुराने पारखी संतों ने भी स्वीकारा। जब कबीर दर्शन मेरा छप गया था, मेरे गुरुजी थे, खूब पढ़ते थे, और उस समय के सभी पुराने पारखी संत थे, सबके पास गई और सब ने स्वीकारा कि ठीक कहते हैं। आनंद सुख के लिए भी विवाद, पारखी संत आनंद से घबराने वाले और वेदांती सुख से घबराने वाले। वेदांती कहते सुख का मतलब विशेष सुख है, पारखी कहते हैं आनंद का मतलब विशेष आनंद है। पारखी शब्द नहीं कहते हैं पारखी संत के आनंद में रहें, आनंद नहीं सुख से रहें, ये बेकार की बात है। सुख और आनंद दोनों विषय के लिए भी कहा जा सकता है और आत्मा के लिए भी कहा जा सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सदगुरु कबीर ने स्वयं कहा है, अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा, जो अब की बार वासना की पुड़िया को तोड़ के फेंक दे, विलीन कर दे, सदा के लिए आनंदित रहेगा।
इसको कहाँ ले जाएंगे? ये तो प्रमाण हुआ। साहब न कहे होते इस भाषा में तो भी आनंद कोई बुरा, आनंद वही है विषय रहित जो है आत्मा का आनंद। और ऐसे विषय रहित आत्मा का सुख गीता में बारंबार सुख कहा गया है। गीता की माता तो उपनिषद है, और उपनिषद में ये वही भूमा तत्सुखम नाल के सुखमस्त भूमयु सुखम, ये वही भूमा ना सुख तत्सुखे सुखम, भूमयु सुखम, यानी भूमा में ही सुख है, भूमा ही सुख है, भूमा आत्मस्थित वही सुख है। तो वेदांतियों में तो सुख कहा गया, गीता में जितना सुख कहा गया शायद आनंद न कहा गया हो। तो सुख और आनंद में कोई फर्क नहीं है। लेकिन सुख आनंद हम विषय के लिए कहते हैं कि आत्मा के लिए? दो है, एक विषय एक आत्मा है। विषय का मतलब पदार्थ, भौतिक पदार्थ को विषय कहते हैं। 5 विषय में सब पदार्थ हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय हैं, उसमें सब पदार्थ हैं, इसलिए पदार्थों को विषय कहा जाता है। हमें हमारे सामने लड्डू आया, मैं आनंदित हो गया, तो विषय का आनंद है। लेकिन हमारा चित्त शांत है, उसका आनंद है, ये आत्मा का आनंद है, और वही सुख है। इसलिए सुख आनंद में कोई फर्क नहीं है। आत्मा अपने आप को कहते हैं, आत्मा से घबराना नहीं चाहिए। पार्किंसन आत्मा को नहीं कहना चाहते थे, निर्मल साहब ने खूब उदारता से आत्मा को लिया है। अस्ति आत्मा राम है मन माया कृतनास्त, बीजक के पाठ फल में है। कबीर साहब ने जीव शब्द ज़्यादा लिया क्योंकि वो सब कुछ सादा रखते थे, इसलिए जीव शब्द लिया। और जीव बुनियादी है, जीव ही को आत्मा कहते, जीव ही को ब्रह्म कहते। ईश्वर परमात्मा देवी देवता जितने भी शब्द कहे जाएं आत्मा को छोड़ करके उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो जीव है। तो विष की लहर हमारे अंदर में उठती है, हे सद्गुरु अमृत की बूंद चुवा दीजिए। जो अपनी विष की लहर को जानेगा वो अत्यंत विनम्र हो जाएगा, अकड़बाजी तो उसकी छूट जाएगी, अहंकार छूट जाएगा, शीतल हो जाएगा, और वो देखेगा निरंतर अपने विष को। और जितनी संवेदनशीलता से लगेगा, इधर उधर के विवाद और झंझट से हट करके एकदम डट पड़ेगा अपने पर, वो इसी जीवन में शीतल हो जाएगा और जहर एकदम मर जाएगा। और जब पूरा जहर मर गया फिर क्या पूछना है? यही जीवन मुक्त स्थित, यही परमानंद है, यही परम सुख है, ब्रह्मी आनंद, पारख स्थित, स्वरूप स्थित, असंग स्थित, कैवल्य दशा, बका। सूफी संतों का बका भाषा का अंतर है और कुछ नहीं है। उस अवस्था में पहुंच करके कोई दुख नहीं है। हमें दुख कोई देता है, इस भ्रम को छोड़ देना है। किसी ने हमें गाली दी, किसी ने हमें कट कहा, किसी ने हमारी आलोचना की, उसने हमें दुख दिया, ये तो अपना ही कालस है। उसने दुख क्या दिया? जैसा उसका विचार था, कहा हमें दुख कोई नहीं दे सकता, पूरा संसार मिलकर के हमें दुख नहीं दे सकता है। जो अपने विष को देखता उसको मारता है, और जिसका विष मर रहा है वो तो गलता जाता है। संत लाओत्से ने कहा है, बर्फ की तरह धीरे धीरे वो गलता जाता है। बहुत लोगों से घिरा हुआ, सुसंकित, सावधान, जैसे पहुना है जिसके यहाँ जाता है बड़े सावधानी से रहता है, वहाँ हुकूमत नहीं काटता, ऐसे वो साधक रहता है, किसी पर हुकूमत नहीं जमाना चाहता है। सेवा करो, हुकूमत न करो, निर्देश करो। काम करने के लिए करना पड़ता है, कुछ लोग निर्देश करते हैं, हमें ही निर्देश करना पड़ता है। वैसे ज़्यादा निर्देश तो हमारे साथ लोग करते, वैसा हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। सब करते हैं, सब जगह अपने आप सब होता है, लेकिन फिर भी बात तो हमारे पास आती है तो हमें भी निर्देश करना पड़ता है। हमें भी निर्देश करना बुरा नहीं, हुकूमत करना बुरा है।
किसी पर हुकूमत करने का हमारा अधिकार नहीं है। किसी को जबरदस्ती किसी पर करना हमारा अधिकार नहीं है। हमारे बस में रहें ये सोचना भी नहीं है। सब खुश रहें, स्वतंत्र रहें, सबको लगे मैं स्वतंत्र हूं। तो जहर की भावना, जहर हमारे अंदर में इकट्ठा होता है, उसके मूल में है भोग और प्रतिष्ठा की भूख। हमें भोग मिले और हमारी प्रतिष्ठा हो, ये दोनों बात जितनी रहेगी उतना जहर इकट्ठा होगा और हमें जलाएगा। अनादिकाल से हम जलते आए, अभी भी जल रहे हैं, कब तक जलेंगे? अब ये जलन खत्म करो। संत गुरु का आधार मिला है, अपने अपने ढंग से तो सभी सोचते हैं, भगवान को पुकारते हैं जलन को मिटाने के लिए ही। भगवान को पुकारने की जरूरत नहीं है, अपने अहंकार को देखने की जरूरत है, अपनी भोग लालसा को देखने की जरूरत, उसको मिटाने की जरूरत है। भगवान बेचारा दोषी नहीं है कि उसको पुकारोगे तो ठीक कर देगा, कोई ठीक नहीं कर पाएगा। हमारा जहर हमारा बनाया है, हमें ही उसे मिटाना है। पारक सिद्धांत ये कहता है, अन्य संतों वाणियों में भी है, लेकिन ऐसी बात कम है। ज़्यादा यह है कि भगवान का नाम लो सब कट जाएगा, तो सस्ते नुस्खे हम सब पढ़ते बह जाते हैं। पारखी दो मुखी बात नहीं करते हैं, एक बात करते हैं। गुरु भी केवल निर्देश करेगा, वो काट नहीं पाएगा, काटना खुद पड़ेगा, क्योंकि अपने मन के हम दृष्टा हैं। हमारे अंदर में क्या उठ रहा है ये हमें पता है, गुरु क्या जाने। गुरु से जब हम कहेंगे तो गुरु बताएगा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बस हम अपने अंदर को देखें। गुरु तो बता रहा है, जो तू चाहे मुझ को छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। ये हमारा गुरु बता गया, बीचक की साकी। अगर तू मुझे चाहता है तो सबकी आशा भरोसा छोड़ करके मेरे समान निष्काम हो जा, बस सब सुख तेरे पास है। तो धर्म साहब की, महामना धर्म साहब की ये पंक्ति, विष की लहर उठे घट भीतर, अमृत बूंद चुआए दीजिए ना है। हे सदगुरु, हमारे अंदर में जहर की लहर उठती है, उसमें अमृत बूंद चुआ दीजिए, अपना उपदेश दीजिए। मेरा अहंकार छूटे, मेरी भोग लालसा छूटे। ये थोड़ा थोड़ा मांस का लौंदा लेकर के हम लोग घूम रहे हैं, टट्टी की टोकरी लिए घूम रहे हैं, अहंकारी बने बैठे। ख्याल नहीं आता है क्या लेकर घूम रहे हैं। एक एक टट्टी की टोकरी ले लेकर के हम लोग घूम रहे हैं और अहंकार करते हम कुछ हैं, और जिसको लेकर के हम कहते हैं हम कुछ हैं वो झूठ है, और जो हम हैं उसका ख्याल नहीं है। जो हम हैं वो शुद्ध चेतन है, निराकृत, आकृत रहित, अंग विहीन, रंग विहीन, शुद्ध चेतन मात्र। इस पर विचार करो, वो देखने की चीज नहीं है, विचार करो। आत्माकार वृत्त में कितने समय तक रहते हैं, ध्यान दो सब। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मेरे में न रूप है, न रंग है, न आकार है, न जाति है, न वर्ण है, न देह है, न स्त्री है, न पुरुष है, कुछ भी नहीं है। शुद्ध ज्ञान मात्र है, वो मेरा स्वरूप है, जिसमें भूख प्यास नहीं, शीत धूप नहीं है, मिलना भी छुड़ना नहीं, कोई प्रपंच नहीं है। वो मेरी स्थिति है, वो मेरा स्वरूप है। लेकिन हम तो मान लिए देह, और मान लिए साधु गृहस्थ, मान लिए ये, और स्त्री और पुरुष, और धनी और निर्धन, ब्राह्मण और शूद्र, ऊंच और नीच, विद्वान अविद्वान, न मालूम कितना मानतम बहते 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 कहाँ चले गए, भूल गए अपने को। बहते बहते ठिकाना नहीं रहा कहाँ गए। झूठी चीज में चिपक करके
मैं कहता हूँ, मैं हूँ, झूठी चीज का मैं। ये झूठा जब तक मरेगा नहीं तब तक सांच जिएगा नहीं। देहाभिमान झूठा है, ये मरे तब आत्मज्ञान प्रतिष्ठित होगा। जहर की लहर को हम मारें, गुरु के वचनों का आदर करें और इसी जीवन में शीतल हो जाएं, बस।